Hello students, today I am going to explain again a very important topic related to the groups which has been taken from the chapter Periodic Classification of Element from Chemistry portion of class 10 subject Science. In the previous video I have discussed something about the horizontal lines in the long form periodic table given by a scientist Bohr. Today, again starting the same topic, I am going to explain something about the groups. The vertical lines, जैसे कल भी बताया था, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो टॉप से बॉटम की ओर आती हैं, इनको नाम दिया जाता है ग्रुप्स. मीन्स द वर्टिकल लाइंस in the periodic table are groups, and there are 18 groups in total. टोटल कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप हैं और इन ग्रुप्स को नंबर दिया गया है. Groups are numbered from 1 to 18. अब ग्रुप 1 is on left hand side and group 18 is on राइट हैंड साइड. जो फर्स्ट ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है और जो लास्ट ग्रुप है मींस 18th ग्रुप है वो जो है वो राइट साइड पे है. मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ ग्रुप की, कल भी दिखाई थी, एंड दिस वन इज द पिक. यू कैन हैव आल्सो. ये फर्स्ट ग्रुप, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18. ऑल दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स. ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18. फर्स्ट ग्रुप लेफ्ट साइड पे है और जो लास्ट वाला ग्रुप है वो राइट साइड पे है, एक्सट्रीम राइट पे. फर्स्ट वन एक्सट्रीम लेफ्ट पे. और अगर इसके बीच में देखो तो एक स्टेप बना हुआ है. इस तरफ वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं, इस तरफ वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और इन बिटवीन देयर इज अ स्टेप in the colored form, that is in the pink form. All these elements are in between metals and non-metals. These are called metalloids. इस तरफ सारे लेफ्ट साइड पे सारे मेटल्स हैं, राइट साइड पे सारे नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें एक जिगजैग पाथ बनाया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड. जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. जैसे कल बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है. उन हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो कंसेक्टिव होते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो कंसेक्टिव नहीं होते. दैट इज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप do not have consecutive
एटॉमिक नंबर। अब इन ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं जो 1 से 18 तक हैं। नाम क्या क्या दिए गए हैं? ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 to 17। ये जो ग्रुप हैं, दीज ग्रुप्स हैव, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनमें जो इनर शेल है आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, while only outermost shell is incomplete। मेन नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो सारे इनर शेल होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आते हैं लिथियम, सोडियम। लिख मैं इस तरह रहा हूं, एक्चुअली ये इस तरह आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 11, इसका है 19 एंड सो ऑन। अगर इसकी कन्फिगुरेशन लिखते हैं इट इज़ 2 1, इट इज़ 2 8 1, इट इज़ 2 8 8 1। तो क्या कहा मैंने कि इसमें इनर शेल जो हैं वो सारे कंप्लीट हैं। ये शेल भी कंप्लीट है, ये शेल भी कंप्लीट है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो सारे इनकम्प्लीट हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद बारी आती है तो ग्रुप नंबर 3 to 12। यहाँ 1 2 आ गया, उसके बाद 3 से लेकर 12 एंड देन 13 to 17 ऊपर आ गया। ये वाले जो ग्रुप हैं दीज आर कॉल्ड, इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल भी एज वेल एज नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट अब ये बाहर वाला तो हो गया। अब लिखा मैंने नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट। नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट मीन अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, मान लो ये लास्ट वाला है आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट से नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट मीन टुवार्ड्स इनसाइड, इसके पहले वाला, जिसको नाम दिया जाता है पेनल्टीमेट शेल। क्योंकि लास्ट वाला तो है ही है, लास्ट वाले के अंदर वाला जो शेल है इट इज़ कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। ये सारे शेल इनकम्प्लीट है, अंदर वाला भी इनकम्प्लीट है, उसके बाहर वाला भी आर इनकम्प्लीट एंड
is in the process of being filled by the electrons। और इनकी कोशिश क्या रहती है? कोशिश ये रहती है कि ये अपना शेल पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, और इसके बारे में जो डिटेल है वो हमारे पास आएगी हायर क्लासेस में, जब हम केमिस्ट्री की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसके अलावा कल भी मैंने कहा था कि ये सीरी उठाई गई हैं यहाँ से 57 के बाद 58, और इसी तरह 88 के बाद 89 आता है, 89 के बाद 90 वाली सीरी अलग बना दी गई है, सिर्फ इसलिए ताकि टेबल की ब्यूटी जो है वो मेंटेन रहे। सेकेंडली, अगर यहाँ से ना उठाया जाता तो ये दो वाले पीरियड जो हैं ये क्वाइट लेंथी हो जाते, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एडजस्ट द टेबल ऑन अ सिंगल पेज। सॉरी, इसलिए इनको यहाँ से उठा के अलग से नीचे टेबल में रख दिया गया है, और इनको अलग नाम दे दिया गया है, लेंथेनाइड सीरी और एक्टिनाइड सीरी। जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड वो सारे हैं मेटल्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड दे आर नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया गया है are separated by some elements called metalloids, means that shows the properties of metals as well as non-metals। और metalloids कौन से हैं? they are the boron, silicon, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड प्लोनियम। और ये सारे एलिमेंट जो हैं वो एक जिगजैग में in a different color periodic table में mention किए गए हैं। This is something about the groups as well as the periods. In our next video we will do the properties of groups, properties of periods, and the different properties which we will discuss help us to understand the various properties of elements, that is how they vary in a particular group or how they vary in a particular period.